जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने पठन पाठन में ई मॉड्यूल तथा ई लर्निंग पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में परामर्श समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने डाइट के प्राचार्यों प्रवक्ताओं को शिक्षण विधि में सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए। जिलाधिकारी ने शिक्षा को और अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए नवाचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के मन से शिक्षा के प्रति अलगाव को दूर करने की आवश्यकता है। डिजिटल माध्यम तथा प्ले मेथड बच्चों को किताबों की तरफ लौटा सकता है। जिलाधिकारी ने विज्ञान और गणित प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस अभियान से जोड़ने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान डाइट के प्राचार्य मनोज पांडे, कैलाश प्रकाश चंदोला ने आगामी वर्ष के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों की जानकारी दी। डाइट की वार्षिक कार्य योजना की बैठक थी, जिसकी पीएसी की मीटिंग होती है, कार्यक्रम सलाहकार समिति की, तो उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होती हैं, तो उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। और जो वर्ष भर के कार्यक्रम होते हैं हमारे, वो इस समिति के द्वारा पास किए जाते हैं। तो मैडम ने अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें दिए। डीएम मैडम ने उन सभी सुझावों को, जैसे मैडम ने ई बुक की बात कही, या फिर आईसीटी को बढ़ावा देने की बात कही, या फिर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं, पिट्ठू पर पुस्तकालय और भी, तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में शामिल किया है। और जो भी कार्यक्रम हमारे आगे होंगे, इन सभी को हम ध्यान में रखेंगे। हमारी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना है। जैसे हमारी ज़मीन की समस्या है कि यदि इसका विस्तारीकरण किया जाता है डाइट का, तो हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। और दूसरा, हमारे पास पानी की समस्या है, चूँकि हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल में बहुत सारे ट्रेनीज आते हैं, तो उनके लिए जल की समस्या बनी रहती है। और साथ में कनेक्टिविटी की हमारी जो है मुख्य समस्या है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनीज हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, तो उनकी जो जब भी किसी वाहन से आते हैं तो वो आ नहीं पाते हैं। यहाँ पर कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सड़क में ही उनको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम एक कनेक्टिविटी की हमारी मुख्य समस्या है, जो डाइट तक हो जाए। डाइट है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये बागेश्वर का संस्थान है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी इन्होंने बहुत सारे नए नए कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, बहुत सारे मॉड्यूल डिज़ाइन किए हैं। जैसा कि इन्होंने मुझे अवगत कराया है कि टॉय पेडागोजी को लेकर है, या फिर रचनाकार आपके द्वार, और ऐसे ही निष्ठा है, आरोही, बहुत सारे कार्यक्रम की इन्होंने मुझे जानकारी दी है। और जो नया एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि पिट्ठू पर पुस्तकालय, एक बैग में पुस्तकें लेकर जाते हैं ताकि बच्चे को रीडिंग हैबिट बनी रहे। तो ये भी अच्छा इनका प्रयास है। तो काफ़ी चीज़ों पर मंथन हुआ, और इनकी आगे की कार्य योजना क्या होगी उस पर एक मंथन हुआ है। आगे की कार्य योजना में जैसा कि इन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स के लिए बताया है, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग्स भी हैं, जो बाल वाटिका हमारी हैं। उन बाल वाटिकाओं में हम देखते हैं प्राय टीचर्स की तो ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की कभी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो उनको उनकी भी कैपेसिटी इन्हांस हो, उसके लिए भी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। उसके लिए बाल वाटिका के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई है। हमने डिस्ट्रिक्ट में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से उसको सैचुरेट कर दे कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एटलीस्ट 10 दिन की ट्रेनिंग हो जाए, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, छोटे बच्चों को टेक केयर कर पाएंगी। तो इस तरह से काफ़ी इनकी कार्य योजनाएं प्रस्तुत हुई हैं, जिसके बारे में इन्होंने बताया। अपनी मैथ्स लैब भी दिखाई है, साइंस लैब भी दिखाई है, और एक जो ट्रेनिंग चल रही है वो भी चल रही है। तो मैं डाइट के सभी टीचर्स को, जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्राचार्य, उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। और थोड़ा जो भी हमारे आज के मॉडर्न ज़माने के जो हमारे टूल्स हैं, लर्निंग टूल्स हैं, उनको भी, उन पर भी वर्क करने के लिए इनको जो दिशा निर्देश दिए हैं, निसंदेह उस पर कार्य करेंगे। और जो हमारा ई मॉड्यूल पर हम सब जा रहे हैं, उसके दिशा में भी ये बेहतर काम करेंगे। और जो भी इनके कंसर्न इन्होंने बताए हैं कि डाइट को लेकर यहाँ पर लैंड की कमी है, या रोड की कमी है, पेयजल की जो समस्या है, उसको हम जिले लेवल पर टेकअप करेंगे। जो भी हमारे से जो भी समाधान निकलेगा, उसको समाधान करने की पूरी कोशिश रहेगी। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।